राजस्थान के सियासी गलियारों में रोज नई चर्चा आती रहती है। अब ये चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट को जल्दी ही कांग्रेस में कोई पद मिलने वाला है, यानी कि जिसकी 4.5 साल से उम्मीद की जा रही थी, वो उम्मीद अब पूरी होने वाली है। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या सचिन पायलट ने जो 3 मांगों का अल्टीमेटम दिया था, उन पर कोई सोच विचार हो रहा है? क्या उनके बारे में कोई चर्चा चल रही है? क्योंकि यहां पर इन 3 सवालों का सवाल ही नहीं है, यहां पर सचिन पायलट की जो इमेज है उसका सवाल है कि जनता में और कार्यकर्ताओं में उसका क्या फर्क होगा अगर ये तीनों मांगे फिर से उस डब्बे में बंद कर दी गई, जैसे कि पहले की गई थी। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हर जगह सियासी गलियारों में सिर्फ सचिन पायलट को पद मिलेगा या नहीं, इसी पर डिस्कशन चलता रहता है, चर्चाओं के दौर गर्म होते रहते हैं। लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि जो सचिन पायलट ने इतने पुरजोर तरीके से अपनी ही पार्टी के कानों में ये 3 मांगों को डाला था, अल्टीमेटम तक दे दिया था कि इन पर अगर काम नहीं हुआ तो वो बहुत बड़ा स्टेप ले लेंगे। इसके खिलाफ भी बहुत सारी चर्चाएं गर्म रही थी सियासी गलियारों में। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि इन तीनों जो मांगे हैं उन पर कोई काम हो रहा है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि केवल अपने पार्टी के कानों में नहीं बल्कि जनता के सामने, बहुत बड़ी तादाद में जनता, समर्थकों, कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने ये वादा किया था कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन होगा। इससे साफ है कि पद से बड़ा हमेशा से सचिन पायलट के लिए पद से बड़ा कद रहा है, लेकिन ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उस कद पर चोट पहुंचेगी जो सचिन पायलट को कतई बर्दाश्त नहीं था। और इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। सचिन पायलट की मांगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन मांगों को लेकर साफ कर दिया गया था कि ये बेतुकी मांगे हैं, किसने साफ किया था वो भी आपको पता है, लेकिन अब उन मांगों पर काम शुरू हो चुका है। और काम ऐसे शुरू हो चुका है कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि जो पेपर लीक करने वाले या उसके दोषी लोग हैं उनको आजीवन कारावास तक की सजा का बिल लाया जाएगा। और ये पूरी तरह से संकेत, स्पष्ट संकेत है कि हाँ, अब सचिन पायलट की मांगों पर कार्रवाई हो रही है, बड़े तेजी से कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई होना जरूरी भी है क्योंकि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस के पास अपनी इज्जत बचाने जितनी सीट लाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए सचिन पायलट ने साफ कहा है कि पहले मेरी मांगों को माना जाए, उसके बाद क्या पद देंगे इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। और सचिन पायलट की अगर आप पिछले 4.5 साल की वर्किंग देखें तो वो हमेशा से कार्यकर्ताओं की पहले बात करते हैं, पहले बात जनता की करते हैं और उसके बाद अपने पदों की बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि 3 मांगे उनकी भी सबसे अपर लिस्ट फहरिस्त में थी और उनकी मांगों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका पूरी तरह से संकेत मिल गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत, एक बड़ा उदाहरण, एक बड़ी मिसाल सचिन पायलट इसके थ्रू पेश करने जा रहे हैं कि सबसे पहले जनता का काम और उसके बाद नेता का काम या नेता का पद आना चाहिए। ये एक मिसाल के तौर पर सचिन पायलट पेश कर रहे हैं। और आप देखिए, इससे भला जो है ना वो किसका हो रहा है, आप इस बात को समझिए। इससे भला सचिन पायलट का शायद सबसे एंड में होगा, सबसे पहले राजस्थान का हो रहा है, जनता का हो रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा लाल चिन्ह इस पूरे 5 साल में पेपर लीक का ही था। जी बिल्कुल। उस लाल चिन्ह पर किस तरह से एक्शन लेंगे वो सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और अब अगर ये कानून कांग्रेस से बना दिया तो कांग्रेस कह सकती है कि पेपर लीक दूसरे राज्यों में भी होते थे, लेकिन सबसे सशक्त, सबसे कठोर कानून हमने बनाया है। और ये कानून किसकी वजह से बना है? सचिन पायलट ने पेपर लीक को जब इतनी पुरजोर तरीके से उठाया, 3 मांगे की, तब कहीं जाकर ये कानून बना है। तो कहीं ना कहीं इससे सचिन पायलट का कद, सचिन पायलट के प्रति लोगों में इज्जत, युवाओं में इज्जत और बनेगी। कांग्रेस
के लिए और भी ज्यादा बेहतर साबित होगा ये कदम। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की वजह से अब कांग्रेस को और ज्यादा लोग पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ पायलट के साथ, पायलट की उम्मीदें ही नहीं है, पायलट के साथ जुड़ी हुई उन सभी लोगों की उम्मीदें हैं। जैसे पेपर लीक के आप ले लीजिए, तो युवाओं ने बहुत उम्मीद बांध रखी है पायलट से। तो अब पायलट का भी फर्ज है कि वो उन उम्मीदों को डूबने ना दे। और स्पेशली अब कांग्रेस को ये सोचना होगा कि सचिन पायलट डूबते हुए उस नैया का सहारा है जो कांग्रेस की डूबने वाली थी। इन आगामी विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे कांड कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, तो सचिन पायलट ही एकमात्र वो तिनका है जो कांग्रेस की नैया को पार लगाएगा। कहीं ना कहीं चेतना अब ये भी होगा कि आलाकमान को भी इस बारे में समझ आएगा। जी देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन समझ में उनको कभी तो आएगा कि क्या इलेक्शन में हमें ये राहत कैंप या ये घोषणाएं फायदा दे गई, या फिर हमें पेपर लीक पर किया गया इतना बड़ा एक्शन फायदा देगा। जाहिर तौर पर ये जो पेपर लीक के खिलाफ किया गया एक्शन है वो आपको ज्यादा फायदा देगा, और इससे उनको समझ में आएगा कि जो सचिन पायलट अनशन करके समझाना चाह रहे थे, आंदोलन करके समझाना चाह रहे थे कि भाई तुमने जो वादा किया है वसुंधरा राजे के करप्शन पे कुछ करने का वो तो करो, तुमने जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर एक्शन तो लो, आरपीएससी को बर्खास्त करके नई पुनर्गठित तो करो। अब कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा आलाकमान को कि सचिन पायलट अपने भले के लिए नहीं, प्रदेश और कांग्रेस के भले के लिए बोल रहे थे। और ये करने के बाद अगर सरकार रिपीट हो जाती है तो इससे साफ हो जाना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से न्यौछावर आखिर कौन सा नेता है। इसके बाद भी अगर आलाकमान को ये जवाब नहीं मिला तो फिर कांग्रेस आलाकमान का कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, अब ये सोचने वाली बात यह है कि जो चर्चा चलनी चाहिए, ये सवाल यहाँ पे इसलिए हम उठा रहे हैं कि सचिन पायलट को पद मिलना चाहिए, ये तो जरूरी है ही, क्योंकि अब वो ही एकमात्र सहारा है कांग्रेस को आगे इन विधानसभा चुनाव में मुंह दिखाने का। और सचिन की इन तीनों मांगों पर एक्शन होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर अपने काले कारनामों को अब थोड़ा सा भी ढकने की, अगर मान लीजिए कहने की कोशिश करनी है, तो उन्हें इन तीनों मांगों को बहुत गहराई से सोच समझकर काम करना होगा। अगर आपको ग्राउंड लेवल पर वोट मांगने जाना है ना, आपके कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर मुंह दिखाना है ना, तो आप किस मुद्दे पर मुंह दिखाएंगे? क्योंकि जनता आपके सामने बैठी है सवाल पूछने के लिए कि भाई आपने किया क्या हमारे लिए। एक से बढ़कर एक काले चिट्ठे वो आपको गिनाने को दरवाजे पर तैयार खड़ी है। इसलिए अब सोचने वाली बात ये है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर इन तीन मांगों को गौर से समझा जाए तो वो क्या मांगे हैं। पहली मांग है कि आप आरपीएससी जहां से पेपर लीक हुआ उसको पूरी तरह से बर्खास्त करके पुनर्गठित कर दो। अब इससे होगा क्या, आप ये समझिएगा कि ईडी जो पेपर लीक के खिलाफ जांच कर रही है, किरोड़ीलाल मीणा जो पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये सब लोग शांत हो जाएंगे क्योंकि उस पर सरकार एक्शन ले लेगी। दूसरी ओर जिन युवाओं से आप वोट एक्सपेक्ट करते हैं, वो युवा जो गुस्सा है, उन सब युवाओं को दूसरी जो मांग थी बेरोजगारी भत्ता देने की या पेपर लीक के में उनका जो पैसा लग गया उसका मुआवजा देने की, अगर वो मुआवजा मिल जाता है तो वो युवा किस पर यकीन करेंगे? कांग्रेस पर यकीन करेंगे। तो इससे भला दूर दूर तक भी कांग्रेस का ही है, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी, ट्रस्ट स्टैब्लिश होगा, विश्वास बनेगा। और ये विश्वास अगर बना ना साहब, तो मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक है, इलेक्शन वहां पर भी आ रहे हैं, झारखंड में भी इलेक्शन होने, हर जगह इलेक्शंस होने हैं और कांग्रेस को पूरा भारत भर में फायदा मिल सकता है इसका। इसीलिए अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वार्थ की राजनीति कौन करता है और कौन पार्टी हित की राजनीति करता है, इसके बाद कांग्रेस आलाकमान को समझ में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देश भर से देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का सफाया होने को है, तो इस कदम को रोकने के लिए, जनता के बीच में मुंह दिखाने के लिए आपको इन तीनों मांगों पर काम करना होगा। और जितनी जल्दी आप इन तीनों मांगों पर काम करेंगे, सचिन पायलट को पद के साथ साथ
उतना ही बड़ा कद भी मिल जाएगा। ये देखने वाली बात है। आपका क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जहां तक ये बात पहुंचना जरूरी है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।